नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, यानी आप कर्तव्य करिए, काम करिए, यही पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। और जब हम पूजा का जिक्र करते हैं तो हम मंदिर का जिक्र करते हैं। लोकतंत्र का मंदिर हम सदन को मानते हैं कि वो लोकतंत्र का सबसे ऊंचा स्थान होता है। अब उस मंदिर में जो पूजा यानी जो कर्म करने की बात है, जो जिम्मेदारी है, वो किसकी होती है? वो वहां पर कुछ पुजारी बैठते हैं और वो पुजारी जिन्हें हम विधायक कहते हैं, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं वहां पर, वो लोकतंत्र के पुजारी होते हैं जो सदन में बैठकर और जनता का भाग्य तय करते हैं, उनका भविष्य तय करते हैं। उस मंदिर में पुजारी कितना कर्म कर रहे हैं, कर्तव्यों का कितना पालन करते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि वहां पर बैठकर वाकई काम होता है या फिर काम के अलावा सब कुछ होता है। ये बड़ा सवाल है। नेता प्रतिपक्ष जिस मंत्री को कहते हैं कि कैसे कैसे लोग मंत्री बनकर आ गए हैं, यहां से बहस की शुरुआत होती है और वो बहस आज यहां पहुंचती है कि उन्हीं मंत्री पर विपक्ष अब आरोप लगाता है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को मुक्का मारने की धमकी दे दी है, मुक्का दिखाया है। यह बहस शुरू हुई। उसके बाद यह होता है कि जब शराब के मसले पर, स्कूल में शराब मिलने के मसले पर मंत्री रामसूरत राय पर हमलावर लगातार विपक्ष हो रहा था, तो रामसूरत राय जवाब देने के लिए उठे और उन्होंने सारी मर्यादा को तार तार कर दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को यह कहा कि यहां पर क्यों, गांधी मैदान में आ जाइए, गांधी मैदान में देख लेते हैं, वहां हम फरिया लेंगे। इसके अलावा बात खानदान तक पहुंच गई कि अपने अपने खानदान को सब लोग देख लें। यानी सदन में जो कुछ हो रहा है इस सत्र में, वो बेहद शर्मनाक हो रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है जो ये सवाल खड़े कर रही है कि लोकतंत्र के ये पुजारी वाकई पूजा कर रहे हैं लोकतंत्र की या कुछ और कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ भटक गए आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग क्या मतलब? मूल प्रश्न ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। सदन में तेजस्वी यादव ने कल गन्ना मंत्री के खिलाफ ये बयान दिया था, लेकिन इसकी तपिश आज भी महसूस की गई। सत्ता पक्ष के नेता लगातार इस मांग पर अड़े रहे कि तेजस्वी अपने बयान को लेकर माफी मांगे। सदन में कम से कम क्षमा याचना तो करना चाहिए, माफी तो मांगना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा भाषण सिद्धांत की बखार रहे हैं, अनुशासन की बखार रहे हैं और सदन के बारे में बता रहे हैं, सम्मान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो संसदीय भाषा का प्रयोग किए महोदय, इसके लिए तो इन्हें माफी मांगना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव अपने बयान पर खेद जताने के लिए राजी नहीं हैं। वो अभी भी इस बात पर कायम हैं कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा। कैसे कैसे में क्या आपत्ति है भाई? इतने आरोप हमने मुख्यमंत्री पर लगाया, ऐसा हंगामा नहीं हुआ। ये बीजेपी के मंत्री थे, तो देखिए सत्य प्रमाण तक कितना चिढ़ रहे लोग। सदन में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मंत्री रामसूरत राय पर निशाना साधा और स्कूल में शराब मिलने के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर सरकार को घेरा। इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, हमने पहले भी आंकड़ा दिया था, 66% ऐसे मंत्री हैं जो बिना आप डॉक्यूमेंट के और प्रमाणिकता के ये ऐसे आंकड़े हैं हमारे पास, एफिडेविट दे देंगे। क्या सर्टिफिकेट है? एफिडेविट है इनका। तेजस्वी के आरोप पर रामसूरत राय ने सफाई दी, जिस पर हंगामा होने लगा। बहस के दौरान राजनीति का स्तर भी गिरता चला गया। मेरे खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाला व्यक्ति तो सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। मैं सात खानदान का विस्तृत रख दूंगा और अध्यक्ष महोदय पटेल को मैं रखता हूं उसको। हंगामे के मद्देनजर सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। ये पहली दफा नहीं है जब किसी मुद्दे पर सदन में हंगामा हो रहा है। अभी तक जितने भी दिन सदन की कार्यवाही चली है, उसमें काम कम और शोर शराबा हल्ला गुल्ला ज्यादा रहा है। फिलहाल तेजस्वी यादव और रामसूरत राय के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुलह के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेरे चर्चे अब जुबान पर हैं, तो खुद को सुशासन ना बता, तेरे किस्से अब थाने और लोगों के जुबान पर।
तो एक मुद्दा अभी सुलझता, उससे पहले दूसरा मुद्दा जो है वो उठ जा रहा है और उलझ जा रहा है। यहां पर खानदान की बात हो गई, लेकिन इस बीच ये जरूर हुआ कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं तमाम मंत्रियों के खिलाफ जो 66% मंत्री दागी हैं इस बात के, जिस पर आज आसन ने यानी स्पीकर ने निर्देशित किया है कि आप सारे प्रमाण कल लेकर आइए। अब विपक्ष कितने मंत्रियों के खिलाफ कितना प्रमाण लेकर सदन में आएगा यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं, और विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम बीजेपी से। अखिलेश सिंह जी, ये स्पीकर को जब सदन की कार्यवाही वो स्थगित कर रहे थे कल तक के लिए, तब उनको ये कहना पड़ा मंत्री को कि आपको आवेश में नहीं आना चाहिए, आपको कम से कम आराम से अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि राम सूरत राय इस हद तक चले गए कि गांधी मैदान में नेता प्रतिपक्ष को सदन में खड़े होकर, क्या कोई आप कुश्ती के लिए और पहलवानी के लिए बुला रहे हैं कि गांधी मैदान में आ जाइए, फरिया लेंगे? नहीं, लोकतंत्र में फरियाने की जो बात होती है वो कोई फिजिकली फरियाने की बात नहीं। हाँ, तो गांधी मैदान में फिजिकली नहीं तो क्या फरियाएंगे? गांधी मैदान में सदन लगाएंगे क्या? नहीं, लोकतंत्र गांधी मैदान में अपनी अपनी ताकत का भी लोग ये जनतांत्रिक ताकत का भी आज तक वहां पर गांधी मैदान में कोई कुश्तीबाजी तो होती नहीं है। नहीं, तो गांधी मैदान में क्या होता है वही तो पूछ रहा हूं ना भाई। अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर रैली करने के लिए तो बुलाए नहीं थे कि दोनों आज सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक रैली कर लेते हैं? जनशक्ति का प्रकटीकरण आज तक गांधी मैदान में हुआ है। किस चीज का प्रकटीकरण? अलग अलग पार्टियों की रैली होती है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर वहां पर, ऐसा तो है नहीं कि गलबहिया करता है। आप किस चीज के लिए गांधी मैदान में मंत्री जी बुला रहे थे, बताइए ना, किस चीज के लिए? जनशक्ति का प्रकटीकरण होता है और 7 पुश्तों तक बात चली गई कि 7 पीढ़ियों का खानदान देख लीजिए। बिल्कुल मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अपने परिवार के और अपने ये क्या कहते हैं पार्टी के बुजुर्गों का ये अपमान करते रहे। हाँ। प्रमोद जी को ये जानते हैं, उनके पिताजी के साथ जो राजनीति करने वाले लोग हैं, 74 आंदोलन के उपज हैं। हाँ। क्या क्या बात कह दिया उन्होंने, क्या नहीं कह दिया। मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर बोल रहे थे, झूठा आरोप लगाया इन्होंने। और एक बात समझ लीजिए, अरे भाई, मंत्री को तो जवाब देना था ना, मंत्री को आवेश में आने की जरूरत क्या थी? आप एक बात बताइए ना, फिर स्पीकर को क्यों कहना पड़ा मंत्री से कि आप क्यों आवेश में आ रहे हैं? आप तो अपनी बात रखिए, सिर्फ जवाब दीजिए। अभिषेक जी केजरीवाल जी की स्थिति होगी, केजरीवाल जी की तरह कोर्ट में घसीटे जाएंगे तेजस्वी यादव। हाँ। ये इस बात से ये समझ रहे हैं कि जो जी में आए और सदन में बोलते रहे। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी, इसका जवाब दीजिए। बिना प्रमाण के, क्या बिना प्रमाण के विपक्ष अपनी बात कह रहा है? ठीक है अखिलेश जी, बिना प्रमाण के विपक्ष अपनी बात कह रहा है क्योंकि स्पीकर ने निर्देश दिया है। स्पीकर ने कह दिया है कि अगर अखिलेश जी अब जवाब देने दीजिए। अखिलेश जी अब जवाब देने दीजिए। इनकी तो आदत है। अरे जवाब सुनिए। पिताजी माताजी के सामने में अशिष्टता करते रहे। अखिलेश जी जवाब भी सुनिए। 5 लोग हैं, सबको अपनी बात कहने दीजिए। मृत्युंजय जी, क्या प्रमाण के साथ आप कल पहुंचेंगे? स्पीकर ने निर्देश दिया है कि बिना प्रमाण के बात मत कीजिए, प्रमाण के साथ आ जाइए। देखिए, विधानसभा में जो कर रहे हैं बीजेपी के माननीय मंत्री, माननीय नेता, वही प्रवक्ता यहाँ कर रहे हैं। आप कितनी बार कह रहे हैं शांत हो जाइए, लेकिन नहीं सुनेंगे। यही हाल विधानसभा की है। देखिए, हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में जनता की आवाज बनकर जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। ये सवाल तेजस्वी यादव जी का और बीजेपी का और किसी नेता का नहीं है, बिहार की जनता का है। 13 करोड़ जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को भेजा है। नेता विरोधी दल है श्री तेजस्वी यादव जी। जो हलफनामे में जो दागी मंत्री की बात नेता विरोधी दल ने कहा है, वो तो हलफनामे में सभी लोगों ने दिया है। उसी आधार पर ये बात उन्होंने कही है और सबका साक्ष्य और प्रमाण है। जो भी नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सदन में आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य के साथ, तथ्यों के साथ उन्होंने पहले ही पब्लिक डोमेन में सारी बात कह दी थी। शराबबंदी को लेकर के माननीय मंत्री राम सूरत राय जी के बारे में। तो जो राय जी का वो जमीन है कि उनके भाई का जमीन है। इनको पहले रोकिए भाई। नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी, अखिलेश जी एक मिनट पहले तो मृत्युंजय जी आपको भी समझना पड़ेगा कि एफिडेविट। एक मिनट अखिलेश जी, हम आपके बारे में बोले,
जब आप बोल रहे हैं हम बोले चैनल पर बैठ के आप धमकी अरे दे भाई, रहे हैं। जब हम- अरे आप अखिलेश क्या जी, चाहते हैं कि आप अखिलेश जिस जी, तरह से- अखिलेश जी, बाहर बाहर किस तरह से आप करते अखिलेश जी हैं? लड़ाई सदन में बुलाते सदन है ना, बाजार बनाने अखिलेश जी सदन है ना, वहां तो आप लोग लड़ ही रहे हैं, छोड़ दीजिए अभी रुक जाइए। लेकिन मृत्युंजय जी एफिडेविट कोई प्रमाण नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। एफिडेविट ये होता है कि मेरे खिलाफ मामले हैं, तो अगर ऐसा है तो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मामले हैं, तो इसका मतलब दागी मान लिया जाए तेजस्वी यादव को। अब अभिषेक जी, हाँ। हम आपके जिम्मेवार चैनल पर चुनौती दे रहे हैं। हाँ जिस बात को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, हाँ, हाँ। वो कहीं बता दे कि नेता विरोधी दल कहीं भी असंसदीय भाषा का, कहीं भी किसी तरह की ऐसी बात की हो जिससे मान सम्मान पर किसी को ठेस पहुंचा हो। लेकिन आप अगर हमें छेड़िएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। हम भी जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी हैं, और जनता की आवाज को आप दबाइएगा, हाँ। उनको बोलने नहीं दीजिएगा और उनको धमकी दीजिएगा। आज माननीय धमकी दे रहा मुख्यमंत्री था? जी और अरे आप माननीय चैनल पर बैठ करके देखिए, कम से कम झूठ मत फिर बोलिए। ऐसे करेंगे तो हम नहीं होगा, नहीं, तब गलत भी। बात आप मत बोलिए। नहीं, अच्छा नहीं, अखिलेश जी, होगा। अखिलेश जी ये जवाब क्या आपसे तरीका लेंगे ना, है? अखिलेश जी आपसे जवाब लिया जाएगा। अखिलेश जी आपसे जवाब लेंगे, थोड़ा शांत रहिए, समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। हाँ मृत्युंजय जी आपने कह लिया ना, ठीक है। अब आज हम- माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी देख रहे थे, हाँ। और सरकार के माननीय मंत्री जी खुला चैलेंज कर रहे थे। ठीक ये है, क्या था? ठीक है अभिषेक झा, ये संसदीय भाषा आप हमें छेड़िएगा, अभिषेक झा, आप हमें अभिषेक धमकी दीजिएगा, झा, सदन और आप में सवाल ये हो क्या रहा है, सदन में हो क्या रहा है कि सत्ता पक्ष के कोई भी मंत्री या विधायक जो बोल रहे हैं, उसके बाद हमने देखा लगातार कि संसदीय कार्य मंत्री बार बार खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, यहां तक कि आपने विपक्ष को माओवादी भी कह दिया कि माओवादी आकर बैठ गए हैं यहां पर। इस तरह की बातें सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई, जिस पर सफाई देनी पड़ी संसदीय कार्य मंत्री को। ठीक है, सीपीआई सीपीएमएल के साथ जो गठबंधन इन लोगों ने किया है, उनका इतिहास बिहार की जनता बखूबी जानती है। और 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और ये बार बार कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदार हैं, कभी किसी के लिए किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। और जिस तरह से इनके नेता प्रतिपक्ष झूठे हैं ना, वैसे ही इनकी पार्टी के हर एक लोग झूठे हैं। अरे आपको याद होगा ना, याद होगा ना आपको, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा था, नहीं बोल सकते हैं मुख्यमंत्री। नहीं अभिषेक जी, ये झूठे शब्द नहीं बोल सकते हैं। सुनिए ध्यान से, कान खोल के नहीं बोलेंगे सुनिए, हम। आपको ये सुनना झूठे पड़ेगा, शब्द नहीं बोलेंगे। आपको सुनना ये पड़ेगा। असत्य शब्द बोलेंगे। नहीं, आपके अरे आपने कहा कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं। अरे दागी, भ्रष्टाचार का आरोपी, सजायाफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, जीवन में फेलियर, अनुकंपा के आधार पर बना नेता प्रतिपक्ष, क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो कि लालू जी हो, अरे आपका जो पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है लगा हुआ है मामलों से। अरे दागी बोलते हैं आप। अरे आपका कुर्ता ये लेकिन आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग वही कर रहे हैं जो सदन में मंत्री लोग कर रहे हैं और विपक्ष कर रहा है। आप लोग जवाब पर आ नहीं रहे हैं कि भाई जो हो रहा है सदन में वो क्या सही है। ऐसे लोगों को आप बैठाए तो हो गया आपका डिबेट। अरे कुर्ता देखेंगे ना, राजनीतिक कुर्ता, अरे दागी दाग, ये झूठे बोलेंगे, नहीं वापस लेंगे। आप हैं झूठे, आपके नेता प्रतिपक्ष झूठे हैं, लालू जी सजा आता है। हर एक इंसान आपके यहाँ अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, उनकी जमात है आपकी पार्टी। अरे बिहार की जनता ने इसलिए आपको ऊपर से उठाया। अच्छा ठीक है, ठीक है मृत्युंजय जी, अभिषेक झा, मृत्युंजय जी प्लीज, हो गया अभिषेक झा, हो गया, लड़ लिया आप लोगों ने, बहुत लड़ लिया आपने। आपका नेता झूठा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठे, हर कोई झूठे। बस हो गया अभिषेक झा, मृत्युंजय तिवारी प्लीज, हो गया प्लीज, आप लोग शांत रहिए। मृत्युंजय जी, अभिषेक झा प्लीज शांत रहिए, आप शांत रहिए। राजेश राठौर साहब आप अपनी बात कहिए। राजेश राठौर साहब ये बताइए कि सदन में जो हो रहा है ये सही है। पार्टी के लोग, राजेश राठौर, अभिषेक झा प्लीज, आप ध्यान दीजिएगा,
अरे तेल पिलावन, ये लाठी पार्टी के लोग, आप जान दीजिएगा। अरे असभ्यता की पराकाष्ठा पार करने वाले, अरे अरे देख लीजिए। राजेश राठौर साहब, राजेश राठौर साहब, क्या बोले? अरे भाई आप अपने साथी को चुप कराइए, आप अपने साथी को चुप कराइए प्लीज। आप बोलिए राजेश राठौर साहब, राजेश राठौर साहब आप बोलिए कि क्या जो हो रहा है सदन में ये सही है? देखिए, हाँ प्लीज आप लोग एक एक करके बोलिए प्लीज। राठौर साहब, हाँ एक नागरिक के नाते मुझे आपको एक मिनट, अभिषेक झा, अभिषेक झा, अभिषेक झा, अभिषेक झा प्लीज, अभिषेक झा प्लीज, प्लीज 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 हो गया। अब इस प्रकार से मत बुलाइए। क्या कर रहे हैं अभिषेक झा जी? प्लीज भारतीय जनता पार्टी के दोनों गठबंधन के दोनों सदस्य को बुला लीजिए, हम लोग को छोड़ दीजिए। आप एक काम करिए ना, सबका टाइम अलॉट करिए, टाइम अलॉट करिए। एक मिनट अभिषेक झा जी प्लीज, आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं प्लीज। अरे आप आपके कहने से होगा। अरे एक मिनट शांत रहिए आप लोग, प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। मेरी आवाज नहीं। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, अभिषेक झा प्लीज। अरे झूठे लोग, लाठी पार्टी, अरे असभ्यता के प्रतीक। अगर आज ऐसा हुआ तो आज के बाद हम लोग नहीं आएंगे, पक्ष के नेता को बाद में समय दीजिए। राजेश राठौर साहब आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। राजेश राठौर साहब आप अपनी बात शुरू करिए। बात रखेंगे। एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है कि जब विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, जब अपनी बात जनता की बात को रखना चाहता है, तो सत्ता पक्ष के लोग चिल्ला के उसको बंद करना चाहते हैं। अरे मेरे सवालों के जवाब दीजिए, मेरा धर्म है सवाल पूछना, और अब सभी नहीं, आप पूछिए, आप पूछिए। देखिए देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इस मंच पर आपका पूरा हक है, आप अपनी बात रखिए प्लीज। अभिषेक झा, अखिलेश जी प्लीज सुनिए आप लोग। सवाल इसका है कि सदन सबों का है। हम भारत के और बिहार के नागरिक होने के नाते मुझे शर्म महसूस हो रहा है। हाँ, ठीक है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को पंगु बनाया। अब सदन में देखते होइएगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रतिपक्ष के नेता और पक्ष के नेता दोनों को बोलने का समय देना चाहते हैं और देते भी हैं। हाँ। लेकिन जब प्रतिपक्ष के नेता की बारी आती है, माननीय सदन के सभापति उनको बोलने की अनुमति देते हैं। जब वो बोलना चाहते हैं तो बार बार देखे होगा, क्लिप देख लीजिए कि तारकिशोर प्रसाद जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री है बिहार के, जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी भी बात नहीं मानते हैं। बार बार प्रतिपक्ष के नेता को उठ के हरकाते हैं। क्या पहले आप मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिए? अब सदन के गरिमा को भी ध्यान रखिए। लेकिन सवाल ये है, एक मिनट राजेश राठौर साहब पॉइंट पर आइए, राजेश राठौर साहब पॉइंट पर आइए। क्या विपक्ष सबूत के साथ जाएगा? मैं एफिडेविट की बात नहीं कर रहा हूं, एफिडेविट सबूत नहीं है। आपने 66% मंत्रियों को दागी बताकर इस पूरे सत्र में हंगामा किया है। मैं वही सबूत पे जा रहा हूं। कोई सबूत की जरूरत नहीं। पहला सबूत, हाँ, मंत्री के भाई, ये लोग कह रहे हैं कि मंत्री नहीं, मंत्री के भाई, मैं मान लेता हूं कि मंत्री के अखिलेश जी रुक जाइए, वेट कीजिए। शराब का ट्रक, सवाल का ट्रक पकड़ाया, वो मैं नहीं देखा। हाँ, आपने ना, आप सबसे पहले पुलिस और मीडिया पहुंची, उस बात को आपके सामने रखा। मान लिया कि मंत्री का नहीं है, मंत्री के सहोदर भाई का है। क्या मंत्री का सहोदर भाई जेल गया? ये मेरा प्रश्न है। अगर नहीं गया तो ये तो स्पष्ट है कि शराब के माफिया कौन है। दूसरा, सदन में आज जिन मंत्री पे शराब का व्यापार का आरोप लगा, वो कहते हैं कि गांधी मैदान में आके फरियाद लीजिए। उस पर दूसरे मंत्री ताली बजा रहे थे। तो गांधी मैदान में क्या बताएंगे कि शराब माफिया? अखिलेश जी वेट कीजिए, अखिलेश जी वेट कीजिए, क्या गांधी मैदान में ही बताएंगे ना? हाँ, गांधी माननीय मंत्री राम सूरत जी गांधी मैदान में क्या बताएंगे? ठीक है। शराब माफियाओं का बोलबाला है। बस ठीक है, ठीक है। अब राठौर साहब मात्र मेरा एक सवाल कि मंत्री के भाई का ही स्कूल है, तो मंत्री के भाई जेल अब तक क्यों नहीं गया? ठीक है, एक मिनट बस, हो गया राठौर साहब, राठौर साहब प्लीज। जनता पार्टी और सरकार के ठीक है, एक मिनट अभी रुकिएगा। अखिलेश जी आप भी रुकिएगा, पहले मैं एक्सपर्ट के पास चलता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर संजय जी। डॉक्टर संजय आप प्लीज बताइए, कल भी आपने ये बात कही थी कि गरिमा कहीं ना कहीं तार तार हो रही है सदन में जो कुछ हो रहा है, और आज जो कुछ हुआ, आज सत्ता पक्ष की बारी थी। पहले माओवादी कहा गया, उसके बाद कहा गया कि 7 पुश्त 7 खानदान उठाकर देख लीजिए कि कौन क्या है। ये क्या था? देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति
सदन के सदस्य हो जाते हैं उनको माननीय से संबोधित किया जाता है। तो माननीय की तो एक अपनी गरिमा होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। लेकिन जिस तरह से शब्दों की मर्यादा टूट रही है, जिस तरफ से भी टूट रही है, सत्ता पक्ष से टूट रही है, विपक्ष से टूट रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और आपने जो इंट्रो में चीज़ों को शुरू किया था कि क्या लोकतंत्र के मंदिर के जो पुजारी हैं वो क्या वो शब्दों के माध्यम से वो भटकाव के शिकार हो गए हैं, या ये शब्द ही उनको उपयुक्त लग रहा है उस लोकतंत्र के मंदिर में वाद विवाद के लिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए। और इन शब्दों से कल भी मैं बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि तनाव के सिवा कुछ नहीं पैदा होगा। ठीक है, अगर कोई मंत्री से विभागीय शिकायत है तो आरोप लगाने का प्रतिपक्ष के नेता को पूरा अधिकार है, वो आरोप लगाएंगे। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी उनको जवाब से संतुष्ट करने की जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। लेकिन जब शब्दों में उलझेंगे और शब्दों की मर्यादा इतनी भटक जाएगी कि कोई देख लेने की बात करेंगे, कोई कहेंगे कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, कोई माओवादी कहेंगे, कोई कहेंगे कि भाई ये क्या बोले जा रहे हैं, इनके बोलने का स्तर क्या है, मैं इनको 7 पुश्तों से जानता हूं। तो आप माननीय होके, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होकर के, आप सरकार होकर के, इसमें मैं एक सवाल जोड़ूं डॉक्टर संजय, आप बताइएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है वो सारे अनुभवी नेता हैं, सारे बड़े नेता हैं, कई बार हो सकता है कि सदस्य भी रहे हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री के तौर पर अनुभव की कमी आ रही है? एक विधायक और मंत्री में क्या फर्क होता है? क्योंकि मंत्री सदन में जवाब देते समय इस तरह से आग बबूला हो, यह देखने में बहुत कम आता है, ऐसा नहीं आता जो आज रामसूरत राय ने किया। नहीं, वो मुझे भी लगा, चूंकि उनको संयमित रहना चाहिए, वो अटैक तो करेगा। देखिए, इस बार विपक्ष मजबूत है, और जब विपक्ष मजबूत है तो विपक्ष तो आप पर अटैक करेगा। बिल्कुल, लोकतंत्र में आप उनको अटैक करने से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष के अटैक की वजह से आप अपना संयम अगर खोते हैं, बिल्कुल, आप अगर इस तरह की चीजों में जाते हैं तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को यह अच्छा नहीं लगता है। कहीं से भी जो एक मंत्री हैं, बतौर वो सरकार के अंग हैं, और सरकार के अंग पर बहुत लोगों पर बहुत तरह के आरोप लगते हैं। बिल्कुल, क्या वो आरोप सच होता है, या किसी के आरोप लगा देने से कोई व्यक्ति जो है आरोपित हो जाता है? तो मंत्री जी को संयमित रहने की जरूरत है। मंत्री जी भी क्योंकि विपक्ष का हंगामा दिखता है, विपक्ष का तो दिखता है सदन में, लेकिन सत्ता पक्ष से मंत्री ही हंगामा करके और उनकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाए, यह वाकई चौंकाने वाला था कि मंत्री के बयान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री जी क्यों इस तरह से तनाव में आ गए, मंत्री जी अपना संयम क्यों खो दिए, मंत्री जी ने अपना पेशेंस क्यों लूज कर दिया, ये तो एक सवाल है। और मैं तो कहूंगा कि मंत्री जी को संयमित रहने की जरूरत है, चाहे विपक्ष जितना हमलावर हो। बिल्कुल। अखिलेश जी, बस छोटी टिप्पणी, हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि आप लोगों ने लड़ने में समय। अखिलेश जी, क्यों नहीं मान लिया जा रहा है कि मंत्री ने वाकई मर्यादा तोड़ दी कहीं किसी भी वजह से, गुस्से में ही आकर, आक्रोश होकर ही, लेकिन यह मर्यादा टूटी है? मंत्री को शोभा नहीं देता था यह कहना। नहीं, देखिए, मर्यादाओं की जहां तक बात कर रहे हैं, मर्यादाएं बिल्कुल सदन से लेकर के और सदन के बाहर तक जिन लोगों ने तोड़ने का काम किया है उन लोगों ने ऐसा, उस पर भी हमने कल सवाल उठाया था, लेकिन विपक्ष हंगामा करे, बात समझ में आती है, सत्ता पक्ष हंगामा करके सदन की कार्यवाही स्थगित करा दे, यह तो चौंकाने वाली बात हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप आज तक के इतिहास में क्या विपक्ष का नेता इस तरह से खड़ा होकर के सदन में झूठ बोला है? क्या इस तरह से खड़ा होकर के मर्यादाओं को तोड़ा है? इस प्रकार की बात होती है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, लालू जी जेल के अंदर है, उन पर चारा घोटाला का आरोप है, क्या उनके बेटा उसके कारण से इस्तीफा देंगे? रामसूरत राय जी के भाई पर आरोप है, तो क्या फिर मंत्री से इस्तीफा मांगने की यह मर्यादा होती है? रामसूरत राय के भाई जेल क्यों नहीं गए? रामसूरत राय के भाई क्यों नहीं जेल गए? रामसूरत राय के भाई जेल क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि रामसूरत राय के भाई शराब माफिया है, तो वो माफिया जेल क्यों नहीं गए? आज मंत्री के भाई शराब माफिया है और भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, देखिए भाई, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन मैं डॉक्टर संजय के उस बयान पर आता हूं कि जो उन्होंने कहा डॉक्टर संजय जी ने कि ये जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरफ से हो रहा है, अमर्यादित है, अशोभनीय है, इस पर कंट्रोल करना होगा। मृत्युंजय जी, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष से अभिषेक झा, अखिलेश जी आपके मंत्री हो, आपके विधायक हो,
थोड़ी मर्यादा रखिए सदन की, जो दर्शक देखते हैं उनको भी लगे कि भाई हमारे साथ जो बैठे हैं ये माननीय हैं वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।